दर्द की शिकायत थी, दर्द से आप काफ़ी परेशान थी, तो कहाँ दर्द होता था आपको? मेरे को यहाँ से लेके कमर से लेके? हाँ। और यहाँ तक बहुत तेज दर्द होता था, बहुत तेज दर्द। सारी नसें इतनी मोटी मोटी। एक हॉस्पिटल है, वहाँ भी दिखाया। दिल्ली में? दिल्ली में पंजाबी बाग। मेरे को 9 साल से ये बीमारी है। तो आपको कैसे पता चला ये कि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है? कौन से डॉक्टर ने बताया आपको? मेरे को बताया किसी ने। ये मैं अखबार पढ़ती हूँ, उसमें ये सारे लक्षण दिखाई दिए। ऐसे उठती तो ऐसे रहती थी काफी देर तक, ऐसे ऐसे। ये पैर है ना, फिर एकदम सीधा नहीं होता था, अटक जाता था। जिम भी अटेंड करी तो इनका डॉक्टर साहब का वो आ रहा था, हकीम साहब का। फिर काफी दिन तक देखती रही। मैंने कहा कभी फ्रॉड ना हो। ऐसा क्यों लगा? आजकल ऐसे मामले चले हुए हैं इस वजह से। लेकिन फिर उसमें देखती तो पेशेंट ये कहते आराम हुआ है, ये है। फिर मैंने भी इनका मंगवा लिया। ये देखिए, ये हैं सुमन लता जी, 65 साल की हैं। ये आराम से जा रही हैं ऊपर तक सीढ़ियों से, और ये आराम जो इन्हें मिला है ये सिर्फ और सिर्फ गोंदसिया से। क्या बात है, घर तक चले जाइए ऐसे। वाह, ये देखिए। मेरा नाम सुमन है, मेरी उम्र 65 साल है। हम यहाँ नांगलोई हनुमान इनक्लेव यहाँ रहते हैं। मेरे को जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द, मैं बहुत परेशान थी 8-10 साल से। ये गोंदसिया ले रही हूँ, इससे मेरे को 90% फायदा है। ये चाहती हूँ भगवान सुलेमान हकीम जी को प्रणाम करती हूँ, और मेरी भी उम्र उनको लग जाए। इतने अच्छे वैद्य हैं, ऐसी अच्छी दवाई बनाई है उनने। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी, और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के नांगलोई हनुमान एनक्लेव में। यहां पे आज आपको सच्ची कहानी दिखाएंगे सुमन लता जी की। वो हकीम सुलेमान जी से जुड़ी हुई हैं। उन्हें भी रही दर्द की शिकायत, लेकिन कैसे उन्होंने दर्द में राहत पाई और कहाँ उनको शरीर में दर्द रहता था, यही सारी खास बातचीत हम उनसे करेंगे। तो दर्द से लेकर राहत तक की कहानी आज हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे और मिलवाएंगे सुमन लता जी से। तो आइए, इसी गली में आगे चल के उनका घर है, तो चलिए आपको मिलवाते हैं सुमन लता जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो यही हैं सुमन लता जी, जिनके घर हम पहुंचे दिल्ली के नांगलोई में हनुमान एनक्लेव, यही इनका घर है, और ये हैं सुमन लता जी। तो आज हम जानेंगे इन्हीं से, इन्हें दर्द की शिकायत कहाँ पे रही और आराम इन्हें किस दवाई से लगा हकीम सुलेमान जी से जुड़ के। तो इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे, और साथ ही वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, वो सारी एक्टिविटी भी देखेंगे जो अब ये आसानी से कर लेती हैं। तो मैम किस तरफ चलें? तो इस वक्त मैं बैठी हूँ सुमन लता मैम के साथ, तो चलिए आइए उनसे ख़ास बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। कैसी सेहत है? अच्छी है मैडम। ठीक है, दवाइयों पे आऊँगी और आपकी और बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे कब से रह रही हैं आप? हम सन 94 से रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, गाँव कौन सा है? हमारा वैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, खेखड़ा। और घर में कौन कौन है? अब घर में मैं और मेरे हस्बैंड और लड़का, बहू और 2 पोते पोतियां हैं। अच्छा, तो सर रिटायर हो गए या अभी भी जॉब करते हैं? रिटायर हो गए सन 16 से। क्या करते थे? ये डीटीसी में थे, अच्छा, कंडक्टर। तो आप भी कुछ करती थी? आप हमेशा हाउसवाइफ रही हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा। कभी नहीं ऐसा कुछ किया। हम्म। वैसे पढ़ी लिखी हूँ। तो कभी इच्छा भी नहीं रही कि नौकरी कर लेते हैं, या जरूरत ही नहीं पड़ी? वैसे मौका मिला था एक बार, फिर मेरी गुड़िया छोटी थी, फिर मैंने जॉब नहीं किया। अच्छा, मतलब किस फील्ड में मौका मिला आपको? मेरे को टीचर के लिए मिला था। अच्छा, तो शादी के बाद? हाँ। अच्छा, तो आपने नौकरी नहीं की? बच्चे फिर कौन पालता। छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो अभी बेटा क्या करता है? बेटा भी डीटीसी में है। अच्छा,
और अभी मैं जब आपके घर आई तो काफ़ी आपका घर हरा भरा हो रखा था, बच्चे आए हुए थे, वेकेशन चल रहे हैं। हाँ अच्छा, बेटियां भी हैं आप? हाँ, बेटियां 3 बेटियां हैं। तो गांव आना जाना रहता है वैसे? हाँ खूब। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आपको परेशानी क्या हुई? हमें पता चला आपको दर्द की शिकायत थी, दर्द से आप काफ़ी परेशान थी, तो कहाँ दर्द होता था आपको? मेरे को यहाँ से लेके कमर से लेके? हाँ। और यहाँ तक बहुत तेज दर्द होता था, बहुत तेज दर्द। पैरों तक? हाँ, और ये पैर इतने मोटे मोटे पैर थे, वो क्या बोलते हैं इनको, वेरिकोज वेन्स। हाँ जी। सारी नसें इतनी मोटी मोटी थी। दोनों पैरों की? दोनों पैरों। हम्म। फिर मैंने यहाँ एक हॉस्पिटल है वहाँ भी दिखाया, दिल्ली में? दिल्ली में पंजाबी बाग। और फिर वो उसकी दवाइयों से भी जब तक लेती तब तक दर्द कम रहता। फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे को 9 साल से ये बीमारी है। मतलब कमर से लेकर पैरों तक दर्द रहता ही था। तो आपको कैसे पता चला ये कि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है? कौन से डॉक्टर ने बताया आपको? मेरे को बताया किसी ने, ये मैं अखबार पढ़ती हूँ। अच्छा। उसमें ये सारे लक्षण दिखाई दिए। मैंने कहा यही बीमारी है मेरे को। तो जब तकलीफ सबसे ज्यादा बढ़ी वो कब, मतलब कितने साल पहले बढ़ी थी, या आप कहाँ पे थी, घर थी, बाहर? मैं यहीं थी। मेरे को 7-8 साल पहले बहुत तकलीफ पड़ी। कैसे पता चला कि अब तकलीफ बहुत बढ़ गई है? कोई काम कर रही थी? मैं जैसे एक तो जमीन पे नहीं बैठा गया, और बस इतना तेज दर्द होता था। और जैसे मैं इससे बेड से अपनी सोफे से उठती, कैसे? तो ऐसे उठती तो ऐसे रहती थी काफी देर तक, ऐसे। ओहो, कमर झुक गई थी? कमर में इतना पेन था बस पूछो मत। अच्छा। काफी, और सुबह 1-1.5 घंटे तक सीधा बिल्कुल एकदम खड़ा होकर काम नहीं होता था। कैसे काम कैसे कर रही थी फिर? बस ये किचन का कर लिया करती है, खड़े बैठ के नहीं। और आपने कहा कमर में तो बहुत ही दर्द होता था। फिर ये सिकाई करती बोतल से। हाँ। और ये क्या है, मैंने जिम भी अटेंड करी थी। वो उसमें मशीनें होती हैं, तो उसमें थोड़ा जब तक जाती रही उसमें आराम मिलता रहा। फिर उसके बाद फिर वैसा ही होता रहा। मतलब जिम भी ज्वाइन कर लिया था? कब की बात है ये 3-4 साल पहले। अच्छा, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गई? फिर एक बार हाँ डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से दवाई ली। दवाई लेती रहूं तब तक आराम था, उसके बाद फिर वैसा ही। फिर मैं एक दिन टीवी देख रही थी, तो इनका डॉक्टर साहब का वो आ रहा था, हकीम साहब का। फिर काफी दिन तक देखती रही। मैंने कहा कभी फ्रॉड ना हो। ऐसा क्यों लगा? आजकल ऐसे मामले चले हुए हैं इस वजह से। लेकिन फिर उसमें देखती तो पेशेंट ये कहते आराम हुआ है, ये है। फिर मैंने भी इनका मंगवा लिया। मेरे को 2 साल हो गए कंटिन्यूज लेते हुए, मैं बिल्कुल आराम है। 2 साल से आप हकीम साहब का प्रोग्राम देख रही हैं? अरे वाह। तो 2 साल अगर आप जुड़ी हैं तो यकीनन आप नुस्खे, दवाइयाँ लिखती होंगी? लिखती हूँ मैं। लिखती हैं आप? पहले तो मैंने लिखना ही शुरू किया था। फिर सब चीज़ों का ये होया ना, मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। दवाई से जुड़ गई थी मैं। कौन सी दवाई मंगाई आपने? मैंने गोंदसिया, गोंद जामुन और जैतून नमक। कब मंगवाया था? ये तो शुरू से ही मंगवा लिया था। कितने टाइम हो गया है? मेरे को 2 साल हो गए। तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए? नहीं, इसका नमक तो ये बाद में मंगवाया है। ठीक है। हाँ जैतून। हाँ जैतून। और ये गोंद जामुन, और ये तो मैं शुरू से ही ले रही। तो आपने अपनी तकलीफ मुझे बताई कि कमर में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, बाकी आपको पैरों तक दर्द जाता था। तो घुटने में भी किसी तरीके की परेशानी होती थी, मुड़ने में, चलने में? मेरे को जैसे मैं बेड पे लेटती तो ये अटक जाता था। कैसे अटक जाता था? जैसे सीधा नहीं होता था एकदम। अच्छा। हाँ, तो इसमें आवाज आती थी कट कट की। कट कट की। तो धीरे धीरे करके पैर सीधे? खड़ा होना पड़ता,
फिर दोबारा आराम से बैठकर फिर धीरे धीरे पैर को वो करना पड़ता। वो आप मुझे बताएंगे मैम किस सिचुएशन में आप उठती थी धीरे धीरे करके, अभी दिखा पाएंगे आप? अब जैसे मैं लेट गई और वो ये पैर है ना फिर एकदम सीधा नहीं होता था, अटक जाता था। फिर उसको धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे हिला हिला के मैं सीधा करती थी, फिर खड़ी होकर फिर आराम से फिर दोबारा बैठती थी। अच्छा, तो इन 2 सालों में आपको कितना % आराम हो गया? मेरे को 80-90% आराम है। लेकिन जब आपने शुरुआत की मैम गौनसिया खाने की, तो कितने दिन में आराम लगा आपको कि हाँ अब राहत मिल रही है धीरे धीरे? मेरे को 1 महीना लग गया था। 1 महीने में? और 1 महीने आपने सब्र किया? सब्र किया, ऐसे होता था फट गया ये बिल्कुल इतना बहुत ऐसे। और साथ में वो जैतून का सिरका लेती थी ना, उसकी वजह से फिर मैंने उसको बंद किया। मैंने कहा खट्टी चीजें ये वो है, उसके बाद फिर मेरे को धीरे धीरे आराम होने लग गया। तो आपकी ये 8 साल पुरानी परेशानी? हाँ, 8 साल पुरानी परेशानी थी। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि हुआ कैसे, या उठते हुए एकदम झटका लगा तो पता चला? मैडम ये पता ही नहीं चला, एकदम धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होया था, ये इधर से पैर में यहाँ तक चला गया और फिर इस पैर में भी ज्यादा वो होने लगा। कमर से खड़ा नहीं होया जा करता, इतना दर्द था, बहुत दर्द मेरे को। अच्छा, दिल्ली में आप रहती हैं और यहाँ एक से एक डॉक्टर है मैम, तो आपने एक डॉक्टर के बारे में तो हमें बताया कि आपने पंजाबी बाग में दिखाया, उसके बाद कहीं और भी दिखाना चाहा आपने? नहीं, फिर मैंने नहीं दिखाया, बस अपने घर में घरेलू वो करती रहा करती। एक बार जनकपुरी दिखाया था, उसने भी 3-4 महीने तक इलाज किया, फिर कोई उसके भी साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया था। क्या होता था? जलन हो जाती, दवाई लेने के बाद घबराहट सी होया करती। फिर मैंने तो गौनसिया खा रही हैं आप, इसके अलावा भी कोई दवाई लेती हैं क्या किसी और डॉक्टर की? नहीं। कोई पेन किलर? नहीं, बिल्कुल उस पास में नहीं जाती। थोड़ा बहुत कभी दर्द हो भी जा तो मैं पेन किलर नहीं लेती। नहीं लेती हैं आप, ठीक है। सुबह फिर अपने आप वैसा ही हो जाता है। आपकी परेशानी आपके बच्चों को भी पता होगी, आपके हस्बैंड को भी पता होगी। जब तक आप हकीम साहब से नहीं जुड़ी थी तो वो लोग क्या आपको मशवरा देते थे? वो भी परेशान हो जाते होंगे आपकी तकलीफ देख के। बस ऐसा ही हो चलता था मैडम। पर मैंने पेन किलर नहीं लिया, बस यही अपने घरेलू सौंठ हल्दी इनको वो कर लिया, उससे वो चलती रही। फिर बस इनके पता चलने के बाद तो फिर मैं कहीं दूसरी जगह कोई मतलब नहीं। तो मैम किन किन कामों में परेशानी आने लगी थी आपको? जैसे बैठने उठने में, और नीचे बैठ के उठा नहीं जाता था। और सीढ़ियाँ भी मैंने देखी तो ऊपर तक जा पाती थी? सीढ़ियों में भी जाने में दर्द होता था। या जाना छोड़ भी दिया था? छोड़ भी दिया था मैंने। पकड़ पकड़ के वो उसका सीने की वो मैं चढ़ जाती थी। अच्छा। बाकी खाना वगैरह बनाने में? नहीं, खाना तो खड़े होके बनाना पड़ता है, खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं। फिर ज्यादा खड़ा होया तो सूजन आ जाती थी इनमें काफी। घुटनों में या पूरे पैरों में? पूरे पैरों में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सूजन आ जाती थी। अच्छा, जब आपको सूजन आती थी तो सुनपन नहीं लगता था मैम, या भारीपन पैरों में? हो जाता था। भारीपन। उस भारीपन के साथ क्या दर्द भी, ये सब चीज होती थी। और अभी? अब नहीं है। किन किन कामों में आसानी हो गई है? अब तो ये है, बैठती मैं अब भी नीचे नहीं हूँ। हाँ। क्यों इन्होंने मना कर रखा भाई नीचे मत। और वैसी लैट्रिन हो, वेस्टर्न टॉयलेट। हाँ। वो सब अभी फॉलो कर रही हूँ। तो अभी वो चीज़ें बताइए मुझे, क्योंकि मैं आपसे ना वो एक्टिविटी करवाऊंगी मैम जिन कामों में आपको पहले दिक्कत होती थी। अभी आप आराम से सारे काम कर लेती हैं घर के, सीढ़ियाँ चढ़ लेती हैं, उतर लेती हैं, ये मुझे आप खुद बताइए क्या क्या काम कर लेती हैं? अब सब कर लेती हूँ। सब कर लेती हैं? तो हम कुछ काम आपसे करवाएंगे, आप वो कर लेंगे आराम से? चलिए साथ साथ वो एक्टिविटी देखेंगे। तो दर्शकों देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैम से और जान रहे हैं सुमनलता जी, जिनके घर हम पहुँचे, उन्हें घुटनों में कितना आराम मिला है। यहाँ तक कि उनकी कमर में इतनी तकलीफ थी कि वो झुक नहीं पाती थी, और ये 8 साल उनकी तकलीफ रही है।
और उन्हें इतनी तकलीफ़ में देख के उनके घर वाले भी परेशान हो जाते थे, लेकिन 2 साल वो हकीम साहब से जुड़ी, अच्छे से उन्होंने गौनसे का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि वो डायरी भी मेंटेन करती हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हमने बहुत सारी बातचीत तो इनसे की, लेकिन अब आपको वो सारे काम दिखाते हैं जिन्हें करने में अब उन्हें आसानी हो गई है, और साथ ही साथ वो तकलीफ़ भी देखेंगे जिसकी वजह से वो अपने काम करने में परेशानी उठाती थी। तो मैम शुरुआत कहाँ से करें, किचन से करें, सीढ़ियों से करें? तो मैम सीढ़ियों पे चले, सीढ़ियों पे बात करेंगे और देखते हैं आप कितनी आसानी से सीढ़ी चढ़ लेती हैं। आइए मेरे साथ। जी मैम, कैसे चढ़ती थी पहले आप ये बताओ आप? तो ये ऐसे पकड़ के चढ़ती थी, ऐसे। तो अब सीधे ऊपर तक चली जाती हैं। और बताइए कितना आराम है आपको, कितने आराम से आ जाते हो? तो आराम है। ऐसे नीचे उतर पाती थी पहले? नहीं, पकड़ के उतरती थी। ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे ही नीचे तक आके दिखाओ, तकलीफ दिखाओ आप। इस तकलीफ से आती थी? ऐसी। खुद बोलो आप ये बात। हाँ। कितनी तकलीफ से आती थी? अब तो आराम से आ जाते हो आप नीचे। आ जाइए, रुक जाइए ज़रा, अब रुक जाइए। तो देखिए ये सुमनलता मैम हैं जो हमें ये दिखा रही हैं कि इन्हें घुटने की परेशानी में कितना आराम मिला है। कमर में देखिए इनको बहुत दिक्कत थी। उम्र कितनी है आपकी? 65 साल है। पूरी 65 की हो गई हैं। तो देखिए 65 साल की उम्र में इन्होंने खुद को सेहतमंद किया है गौनसिया से। और अब देखिए मैं नीचे ही खड़ी रहूँगी, हम साथ साथ नहीं चलेंगे इनके, और ये खुद ऊपर तक जाएंगी, ठीक है। और ऊपर तक कितनी अच्छे से ये अब जाएंगी, बिना इसका सहारा लिए, बिना रेलिंग का सहारा लिए ये जाएंगी ऊपर तक। देखिएगा अब आप भी मैम ऊपर तक चले जाइए, यहाँ तक कैसे आपको आराम मिला है ये दिखाइए। ये देखिए ये हैं सुमनलता जी, 65 साल की हैं, ये आराम से जा रही हैं ऊपर तक सीढ़ियों से। और ये आराम जो इन्हें मिला है ये सिर्फ और सिर्फ गौनसिया से। वाकई में मैम गौनसिया ने काफी आराम दे दिया है आपको। हाँ। क्या कहेंगे, गौनसे कैसी जड़ी बूटी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। और महिलाओं को भी कहेंगी? हाँ, क्यों नहीं। और जो दर्शक आपको लाखों करोड़ों लोग देखेंगे उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी, सबसे बेस्ट दवाई यही है दर्द की। हाँ। कौन सी दवाई? गौनसिया। हाँ। जिसका इस्तेमाल देखिए सुमनलता मैम कर रही हैं। और देखिए बहुत टफ चीज़ आपको भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। जब हमने इनके घर से यहाँ पे एंट्री की थी तो एंट्री पे ही बिल्कुल एकदम खड़ी यहाँ पे हल्की हल्की छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं जिसपे मैं भी एक बार के लिए डिसबैलेंस हो गई थी, लेकिन यहाँ तो ये रोज जाती होंगी आप बाहर? हाँ, सुबह झाड़ू लगाती हूँ मैं। अच्छा, तो चलना मुश्किल नहीं होता था? जब तो चढ़ा भी नहीं जाता था, हाथ पकड़ के चढ़ाते थे। अच्छा। हाँ। और अभी? अब मैं अपने आप चढ़ जाती हूँ। चलिए फिर कैसे चढ़ जाती है देखिएगा। तो अभी आपने दर्शकों देखा कैसे आराम से सुमनलता मैम सीढ़ियां चढ़ी भी और उतरी भी, और ये जो आराम मिला है ये हकीम साहब के गौनसिया से। अब आपको यहाँ पे मैं रैंप दिखाती हूँ। ये रैंप देखिए सबसे पहले आप। जब मैं इस रैंप पे ऊपर चढ़ रही थी तो मैं खुद बहुत डगमगाने लगी थी। बहुत स्लिपरी ये रैंप है मेरे लिए, लेकिन सुमनलता मैम के लिए बिल्कुल नहीं है। इस पे वो रोज कई बार चढ़ती हैं उतरती हैं। आप भी देखिए, अगर किसी को घुटने की परेशानी होगी तो क्या वो आराम से चढ़ना उतरना कर सकती हैं, लेकिन जो आराम अब मिला है आप देखिए इम्प्रूवमेंट। आइए मैम उतर जाएंगी, क्या बात है। आ जाइए ऊपर, ऊपर आ जाए। वाह, देखिए आ गई अपने आप। अब इनके साथ हम नीचे तक चलते हैं। आइए बाहर थोड़ा घूम के बात करते हैं। चलिए उधर थोड़ा घूम के बात करते हैं। थोड़ा कॉलोनी के बारे में बताइए मैम, आसपास के लोग कौन कौन हैं? हाँ जी, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। हाँ, और ये भी हमारा ही है। अच्छा, तो घूमना फिरना कैसे रहता है? वॉक करती हैं आप? हाँ हाँ, करती हैं। पार्क कितनी दूर है? पार्क यहाँ से काफी दूर है, 1.5-2 किलोमीटर। 1.5-2 किलोमीटर कैसे जाते हो? बस ऐसे ही चली जाती हूँ। पैदल ही? कोई दर्द नहीं होता? नहीं। अब चल लेती है आराम से। अच्छा, तो जब आपको बहुत दर्द था तब आप जाती थी पार्क तक? बिल्कुल, थोड़ी दूर चलती थी। हाँ। यहाँ से दर्द चालू हो जाता। कहाँ से? यहाँ से लेके और यहाँ तक होता था। कितनी दूरी पे ही दर्द हो जाता था? थोड़ी ही दूरी पे ही दर्द होता। अच्छा, फिर वहाँ से वापस आ जाती थी? आ जाती थी, फिर मैं घूमती ही नहीं थी। हाँ, अब जाती हूँ। अच्छा।
लेकिन जब घूम नहीं पाती थी तो ये नहीं होता था कि घूम नहीं पा रही हूँ? अंदर से दुखी होता था। वही मैं जानना चाह रही थी। तो देखिए हमारे साथ आराम से घूम के बात कर रही है 65 साल की सुमन लता मैम। आप देखिए खुद के वो कितनी तकलीफ में रही हैं, लेकिन आज जो इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, यकीन मानिए ये सच्चाई आप लोग भी देखकर हैरान रह गए होंगे। और बताइए मैम, बाहर आके मार्केट भी जाती हैं? हाँ सब। आइए, मार्केट जाना होता है? हाँ। तो मार्केट यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर है नांगलोई। और वो कैसे जाती है? यहाँ से पैदल चले जाते हैं। पैदल चली जाती हैं? थोड़ा तेज चल के दिखाओगे मुझे, कितना तेज चल लेते हो आप? चलो जरा, ये देखिए, ये देखिए, ये आराम है मैम को गौनसिया से। और देखिए आराम से चली जाती है। 2 किलोमीटर अब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। कितनी तेज और चलेगी? क्या बात है, घर तक चले जाइए ऐसे। वाह, ये देखिए, ये है आराम गौनसिया से। रुक जाइए मैम, रुक जाइए। चलिए अंदर चलते हैं अब जरा, आइए चलिए। तो हम घर के अंदर अभी आ गए हैं और परिवार के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि अब मैम की सेहत देख के कितना उन्हें खुशी होती है, क्योंकि वो तकलीफ देखी है मैम की उन लोगों ने। तो ये देखिए मेरे सामने ही खड़े हैं उनके हस्बैंड। सर नमस्ते। पहले तो नमस्ते जी। जी, तो सुमन लता मैम को अब अच्छा देख के कैसा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है जी। आप ये दवाई दी है, बनाई है उन्होंने, बहुत अच्छी बनाई है। और ये दवाई खा के हमारा जीवन सफल हो गया। कितनी तकलीफ में रहती थी सुमन मैम? बहुत उठाना पड़ता था इनको, बैठ के तो उठाना पड़ता था। अब ये अपना आप उठती है, मार्केट चली जाती है, घूमती है फिरती है, और शाम को जैसे सो भी जाती है तो भी हम इसको उठा के दवा देते हैं। अच्छा, कौन सी दवाई ले रही हैं? वो गोंदसिया देते हैं जी। अच्छा, तो देखिए आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है सर कि आप भी कितने संतुष्ट हैं मैम को सेहतमंद देख के। और ये आपका पोता? हाँ जी, हमारा पोता है। हाँ। तो मैम इसे भी अब गोदी में आराम से उठा लेती है? कमर दर्द में तो गोदी में उठा ही नहीं सकते। हाँ, भगवान कैसे मैं रखूंगी, कैसे क्या होगा, खूब अच्छे से रखती है। हाँ, क्योंकि आपकी जो बहू है वो भी नौकरी करती है, बेटे भी नौकरी करते हैं, फिर दादा दादी का काम होता है पोते को संभालो। हम खूब अच्छे से रख लेते हैं। अच्छा, गोदी में उठा लेंगी पोते को? ले लीजिए। अरे वाह। क्योंकि अरे वाह, तो ये आप कितने कितने घंटे आप गोदी में रख लेते? क्योंकि बच्चा तो नीचे रुकता ही नहीं है। कई घंटे रखते हैं जी। इनको नहलाती है जी, बताएं। ये इनको नहलाती हैं, ये कपड़े पहनाती हैं, सुलाती हैं, खिलाती हैं, मतलब नीचे भी बैठ के ये भी खिलाती हैं। अरे वाह, तो नीचे बैठ के खिला लेती है मैम? नीचे इसी तरह बैठ कर। हाँ, ये है एकदम जल्दी नहीं उठा जाता। हाँ। लेकिन देखिए आपने गोदी में ले ली और बच्चा जमीन पे तो रुक ही नहीं सकता है जब इतना छोटा सा बच्चा हो। तो देखिए ये आराम जो देख रहे हैं आप सुमन मैम के अंदर, देखिए वो अपने पोते को खिलाती हैं और काफ़ी घंटे इन्हें गोदी में रखना पड़ता है। ये छोटे से बच्चे हैं और अब कमर में इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। काफ़ी देर से खड़े होकर मैम हमसे बात भी कर रही हैं, चलना फिरना भी किया, दौड़ी भी और सीढ़ियाँ चढ़ी भी, उतरी भी। और सामने मुझे इनकी बहू भी दिख रही है, उनसे भी तो पूछ लेते हैं कि उनकी जो सासू माँ है वो कितनी ठीक हो गई हैं और उन्हें कितनी राहत मिली है। देखिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है मैम। जी, हाँ जी। तो पिंकी जी कैसा लग रहा है अब सासू माँ बेहतर हो गई, स्वस्थ हो गई? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो यही टेंशन थी कि हमारे बच्चों को संभालेगा कौन, क्योंकि मम्मी के ऊपर ही डिपेंड है सब कुछ, बच्चे का नहलाना, खिलाना, पिलाना। बट अब पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, वो सारा काम करते हैं बच्चे का। मेरा काम है सिर्फ मैं सुबह उठ के जो काम करके मैं चली जाती हूँ जॉब पर, तो वही संभालती हैं। क्योंकि आपका भी काफी हैक्टिक शेड्यूल हमने इंटरव्यू से पहले सुना। आपके हस्बैंड है वो भी बहुत अर्ली मॉर्निंग ही जाते हैं, मतलब मिडनाइट में ही जाते हैं शायद वो ऑफिस। वो 3 बजे चले जाते हैं मैम। और आप क्या करती हैं? मैं प्राइवेट टीचर हूँ मैम, PRT। तो मैं स्कूल में वर्क कर रही हूँ अभी। अच्छा, आपकी सासू माँ को क्या प्रॉब्लम क्या होती थी ये बताइए? यही था कि वो जैसे इजीली ना उठ पाती थी ना बैठ पाती थी। अब अगर एकदम से झट से उठना पड़ जाए तो वो एकदम से खड़ी होकर जा नहीं सकती। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो वो बड़ा सोच के उठेंगी, पहले घुटनों पे हाथ रखती, फिर आराम से उठती। लेकिन अब है पहले से बेटर है सब कुछ। वो अपना टाइमली पापा उनकी केयर करते हैं, दवाई देते हैं और सब अच्छा चल रहा है हमारा। चलिए, तो आप खुश हैं काफी? हाँ जी मैम। आपको पता है कौन सी दवाई ले रही? हाँ जी, गोंदसिया ले रही है, क्योंकि बुक करते हैं हम, रिसीव भी करते हैं कॉल वगैरह, तो सब पता है हमें। अच्छा, तो कौन सी किसकी दवाई ये भी जानती है? हाँ जी, सुलेमान जी के वहाँ से जो आती हैं वही। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों देखिए सभी लोग घर के बहुत खुश हैं, क्योंकि
मैम को जो आराम मिला है वो हम सभी से जान रहे हैं, चाहे उनके हस्बैंड हो चाहे उनकी बहू हो। तो मैम वो गौनसिया कहाँ है, कहाँ रखती है वो दवाइयाँ? आइए, किधर? बिल्कुल सहेज के रखी है दवाई। हाँ बताइए, दवाई दिखाइए मुझे। यहाँ बैठ जाइए आप, दिखाइए जरा यहाँ रख के। ये रहा गौनसिया, इसमें निकाल के दिखाइए कितना लेते हो आप? मैं रख लेती हूँ। ये इतना लेते हो आप, हैं? इसको मलाई में मिला के। लेकिन ये ऐसा तो नहीं आया होगा। नहीं, ये इतनी मोटी मोटी गांठें आई थी। हाँ डली, हाँ। हाँ। उसको सुखा के और पीस लिया। अच्छा, हाँ। तो ये कब से कर रही हैं इस्तेमाल? ये 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल से। तो देखिए दर्शकों, यही वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल ये अभी 2 साल तक कर रही हैं और अभी भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आराम मिल रहा है। और मैम को जो शुरुआती आराम मिला था वो 1 महीने में ही मिलने लगा था। तो आप देख सकते हैं ये है गौनसिया, जिसको कितना महीन करके इन्होंने पीसा हुआ है। मैम कितने टाइम लेती हैं इसको? जी शुरू में तो मैंने दोनों टाइम लिया था, लेकिन अब मैं आराम है तो 1 टाइम लेती हूँ। अच्छा, जितना खाती हैं अभी हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे किस तरह खाती हैं आप, किस चीज़ से लेती हैं। मंगा लीजिए पानी। और बाकी इतने दवाइयों के बारे में हमें बताइए, और कौन सी दवाइयाँ हैं? ये रही नमक जैतून। हाँ। खोल के दिखाइए। ये तो दोबारा मंगवाया है। अच्छा, ये दूसरी बार आया है? ये दूसरी बार। इसको है ना मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, ऐसे ही करके रख देती हूँ। अच्छा, सीलन ना आए। छोटी ही डिब्बी में अलग निकाल लेती हूँ। ये किस लिए ले रही हैं? ये बीपी के लिए। अच्छा, तो अभी कंट्रोल है? मेरा बीपी कंट्रोल है। कितना रहता था? मेरा 200 से ऊपर रहता था। अच्छा, और अभी? अब मेरा 130, 80, 95 ऐसे होता है। अच्छा, लाइए। तो देखिए ये है नमक जैतून। ये ऐसे ही बंद करके रखती हैं सेफ्टी पर्पज से, जिससे कि ये सील ना जाए। और इनका बीपी इससे काफ़ी कंट्रोल है, जो कि ये बता रही हैं। और मैम और कौन सी दवाई है? बस ये है। ये क्या है? ये है गोंद जामुन। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से पीस लिया। ये कैसा आया था? ये भी ऐसे ही आया था। अच्छा, वो डलियां थी इसकी। निकालिए। ये कैसे लेती हैं और किसके साथ लेती हैं? ये खाली पेट पानी से। अच्छा, कितने टाइम से पहले? 2 टाइम। 2 टाइम लेती हैं आप। अच्छा, किस लिए ले रही है? ये शुगर के लिए। कंट्रोल है? हाँ। चलिए, इसे भी रख दीजिए। तो ये 3 दवाई देखिए हमने देखी। गौनसिया हो, जामुन का गोंद हो और ये नमक जैतून हो, ये तीनों दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा मिला है वो ये गौनसिया से। तो कैसे लेती है इसे? पानी आ गया है मैम, दिखाइए ज़रा। तो आप देखिए दर्शकों, ये सच्ची कहानी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं सुमन लता मैम की, जिनकी उम्र है 65 साल। और गौनसिया से जो इन्हें आराम मिला है वो आप सभी के सामने हैं। और किस तरह ये गौनसिया का सेवन करती हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैम, जड़ी बूटी आपके नज़रिए में कैसी है, कैसी दवाई? बहुत बढ़िया। बाकी ट्रीटमेंट से कितनी बेहतर है? बहुत बढ़िया है जी। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम पूरा आराम है। अच्छा, किचन तक एक बार और हम चल लेते हैं। काफी सारी एक्टिविटी करा ली, लेकिन माफ कीजिएगा मैं इतनी तकलीफ आपको दे रही हूँ। आइए किचन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे महिलाएं सबसे ज्यादा अपना वक्त गुजारती हैं। वैसे तो देखिए एक सहारा हो जाता है जब घर में बहू आ जाती है, लेकिन वर्किंग है उनकी बहू भी, तो किचन में आना ही पड़ता होगा आपको। पहले कितनी तकलीफ होती थी किचन में काम करने में? पहले ये था जी, हाँ, ये खड़ा ज्यादा टाइम खड़ी होती ना तो सूजन आ जाया करती। अच्छा, हाँ। तो लगभग कितने घंटे खड़ी रहती हैं आप किचन में? 1-2 घंटा तो लगता ही, और 1.5-2 घंटा। हाँ 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 हाँ। और अभी? अब कुछ नहीं है, अब फटाफट सारे काम हो जाते हैं। हाँ, अब ये है कंटिन्यूस, अगर मैं 4-5 घंटे खड़ी रहूं तो मेरे को फिर थोड़ा वो होता है, फिर अगले दिन फिर वैसी। वरना आप 2 घंटे आराम से खड़ी हो जाती हैं? हाँ। अच्छा, ये स्टूल किस लिए है यहाँ पे? ये तो कोई सामान उतारना है इसलिए। अच्छा, मुझे लगा कहीं आप इसका सपोर्ट तो नहीं लेती? नहीं, इस पे मैं आराम से चढ़ जाती हूँ, कोई सामान उतारना होता है। क्या बात है। आराम से चढ़ जाती हैं और आराम से उतर जाती हैं। आराम से उतर जाती। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस स्टूल का सहारा इसलिए लिया गया कि मैम को अगर ऊपर से कोई सामान लेना है
तो स्टूल का सहारा, मुझे ऐसा लगा था कि क्या पता इन्हें बैठ के काम करना पड़ता हो स्टूल पे। और बाकी मैम अगर फ्रिज से नीचे बैठ के कोई सामान निकालना हो निकाल लोगे आप? हाँ, कुड्डी हो कि निकाल। हाँ, कैसे? ऐसे ही देख लो। कमर में दर्द तो नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितनी देर झुक सकती हैं? मतलब अगर सामान आपको समेटना है फ्रिज का, कुछ कर लूंगी थोड़ा। हाँ। कर लेती हैं आप। देखिए यही इम्प्रूवमेंट हम देख रहे थे और आप लोगों को भी दिखा रहे थे कि मैम को कितना आराम मिला है। तो ये सुमन लता मैम को देख रहे हैं आप, इनकी सच्ची कहानी आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि आप सभी उन दर्शकों से मिले जो हकीम सुलेमान जी से जुड़ के खुद को सेहतमंद कर रहे हैं। तो ये वो लेडी जो 65 साल की, कमर का बहुत असहनीय दर्द, घुटनों में तकलीफ, सूज जाते थे पैर, कोई काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब देखिए ये इम्प्रूवमेंट आप सभी के सामने है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमन लता मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपके घर तक हमें आने का ये मौका मिला। अभी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर जी। आज हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। अरे सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मैम, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें मैम। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को ढेर सारी दुआएं मैम। हकीम साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी? बस जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरी उम्र उनको लग जाए, अरे बस वे हमेशा बने रहे। आपका भावुक होना लाजमी है, क्योंकि आप उनसे बहुत साल से जुड़ी हुई हैं और आज आपकी बात भी हमने करा दी उनसे। बहुत आपने फ़ोन ट्राई किया। देखिए आप खुश, आपका पूरा परिवार खुश, इससे बड़ी बात क्या होगी। और हकीम साहब वो जरिया बने कि हम आप तक आ गए मैम। आज तक आप हमें टीवी पे देखते थे और पर्सनल हो गया अब बिल्कुल, और अब आप टीवी पे भी दिखेंगी, लोग आपको देखेंगे। तो देखिए ये आंखें नम हो गई हैं सुमन लता मैम की। दर्द में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो सेहतमंद होता है और ये खुशी उसकी आंख से झलक ही जाती है। तो यकीनन आप सभी के लिए एक मिसाल बनी होंगी। मैम आप भी ठीक हो सकते हैं जैसे उन्होंने खुद को बेहतर किया है, स्वस्थ किया है। तो हम लोग जहाँ पे पहुँचे सुमन लता मैम से मुलाकात करने, ये दिल्ली नांगलोई हनुमान एनक्लेव में उनका घर, बहुत प्यारी सी फैमिली, जहाँ पे हमने उनसे की मुलाकात और सच्ची कहानी सेहत से जुड़ी आप लोगों तक पहुंचाई। तो आप सभी रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से हाजिर होंगी किसी और नई जगह, किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।